के विशेष बुलेटिन में मैं रिंकी बत्रा आपका सहारा हरियाणा की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना काल में रोहतक की एक तस्वीर बयान करती है अनोखा दर्द। कैसे पेट की आग के आगे मानव पस्त। लॉकडाउन के तीसरे चरण में दुकानदार नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन। निगम की टीम ने कई बाजारों का दौरा कर की कार्यवाही। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने के लिए रोहतक से स्पेशल ट्रेन हुई रवाना। कोरोना की लड़ाई में भारत की स्थिति बेहतर। रोहतक लोकसभा क्षेत्र ने संकट की इस घड़ी में दिखाई एकता, कहा सांसद अरविंद शर्मा ने। वैदिक वीरांगना संघ ने की अनूठी पहल। सफाई कर्मचारियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिला, बताया कोरोना से बचाव के उपाय। एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन ने जन सेवा संस्थान को भेंट की एक 4 व्हीलर। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे में पक्षियों के दाने पानी के लिए 65 कटोरे किए दान। महम अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी के जवान मुकेश कुमार को शमशेर खरकड़ा ने किया सलाम। अनाज मंडी सापला के व्यापारियों ने मार्केट सचिव सविता सैनी को सौंपा ज्ञापन। जींद से 1200 प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन ने किया रवाना। जुलाना में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने किए 428 वाहनों के चालान और 70 इम्पाउंड। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है और आए दिन कोरोना मरीजों और उससे मरने वालों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। बेशक कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन जरूरी भी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा संघर्ष प्रवासी मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को करना पड़ रहा है। रोहतक से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो ये दर्शाती है कि कैसे बचपन पर ही पेट की आग भारी पड़ती है और मासूम जिंदगी सड़क किनारे पेट की आग को शांत करने के लिए मजबूर है। ये केवल एक तस्वीर नहीं है, बल्कि अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब भूख सताती है तो हाथों में खिलौना खेलने वाले हाथ भी रोजी रोटी कमाने लगते हैं। काश हम इस तस्वीर को बदल सकते। लॉकडाउन के तीसरे चरण में हालांकि कुछ नियम व शर्तें तय करके प्रशासन ने दुकानें खोलने की अनुमति भी दी है, लेकिन लगता है दुकानदार व ग्राहक उन नियमों की अहमियत को अभी भाव नहीं दे रहे। नगर निगम की टीम ने आज कई बाजारों का दौरा किया और उन दुकानदारों पर कार्यवाही भी की जो लॉकडाउन में तय किए नियमों को अमली जामा नहीं पहना रहे। निगम की टीम ने नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना ठोका तो वही चेतावनी देकर भविष्य में सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। साथ ही निगम की टीम ने बाजारों में अतिक्रमण करके बैठे दुकानदार व फड़ी वालों पर भी शिकंजा कसा और निगम की टीम ने कई जगह अवैध जगहों पर अतिक्रमण करने वालों का भी सामान जब्त किया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्यों में भेजने के केंद्र के आदेशों को ध्यान में रखते हुए आज रोहतक रेलवे स्टेशन से करीब 1400 प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने के लिए विशेष ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। इससे पहले पूरे रेलवे स्टेशन को सील कर दिया गया और मजदूरों की टुकड़ियां बनाकर रेलवे स्टेशन के अंदर लाया गया और गाड़ी में बिठाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल, उपायुक्त आरएस वर्मा सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ हरियाणा में दुख तो नहीं हुआ आपको? कहाँ रुके हुए थे? अभी कहाँ से जा रहे थे? खाने की दिक्कत, कब वापस आओगे? लॉकडाउन तो नहीं खुलेगा, काम चलेगा, इसी में जीना होगा। गाड़ी आने जाना चालू हो गया, इसी में जीना, इसी में रहना पड़ेगा। अपने को बचाओ, 2 गज दूरी पे रहना पड़ेगा, 2 गज कपड़ा ढक के रखना पड़ेगा। बच्चों को छोड़ो। उपायुक्त ने बताया, ये स्पेशल श्रमिक ट्रेन जा रही है और इसमें हमारे 1450 की कैपेसिटी है। कुछ बच्चे हैं और विभिन्न 8 जिलों से श्रमिक आए हैं और हमारे रोहतक से भी इसमें 230-33 लोग इसमें हमारे रोहतक से जा रहे हैं। इन सभी के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक सबसे पहले इनका मेडिकल चेकअप करवाया गया और मेडिकल चेकअप करवा करके इन सब लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ें ठीक प्रकार से करके इनको भिजवाया जा रहा है। हर प्रकार से प्रशासन ने इनकी टेक केयर की। सर आज शाम को कहाँ के लिए ट्रेन जाएगी सर?
शाम को हमारा 7:30 बजे टीकमगढ़ के लिए जाएगी। कोरोना आज पूरे विश्व में एक भयानक रूप ले चुका है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने इससे अभी तक लड़ाई लड़ी है और जहां पूरा भारत साथ खड़ा है, पूरा विश्व इसकी तारीफ कर रहा है। ये कहना है रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा का। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और सही समय पर लिए गए सही निर्णयों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने संकट की इस घड़ी में प्रवासी व ज़रूरतमंद लोगों की हर संभव सहायता की है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 में हम कदम रखेंगे, जिनके नियम और शर्तें अलग रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल अपने संदेश में जो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उससे हर वर्ग को राहत मिलेगी और आगे आने वाला समय भारत का होगा। समय आने पर सारी चीज़ों का ब्यौरा मिलेगा और प्रधानमंत्री जी की सारी हमेशा पूरी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान रही है। तो हम प्रधानमंत्री जी का जो नाम से जो केयर फंड है, पीएम केयर फंड, ये प्रधानमंत्री के पीएम के नाम से ज़रूर होता है, लेकिन पूरे देश के हित में और इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी के लिए फंड जो बनाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग होगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात देखो, कितना ही बड़ी बात रखी है। कल 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, वो किसान, मजदूर, गरीब, दलित सबका मिलकर के, छोटे व्यापारी, बड़े इंडस्ट्री सबका मिलकर के ये काम बनेगा कि अभी देश में ही, अपने देश में ही स्वदेशी खाओ, स्वदेशी पहनो और स्वदेशी ही बनाओ। इस बात का जो है सबसे बड़ा प्रचार जो रहेगा और इसको हम मिल कर के, और आप सबसे भी हमारी प्रार्थना कि इस बात को आगे बढ़ाएं और इसको ही, इसमें ही आप देखेंगे आने वाले समय में देश इस विश्व के अंदर सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। धन्यवाद। कोरोना आपदा को ध्यान में रखते हुए गरीबों व जरूरतमंदों को राशन, खाद्य सामग्री व मास्क वितरित करने के लिए वैदिक वीरांगना संघ अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और आज संघ ने अनूठी पहल करते हुए रंगशाला में सफाई कर्मचारियों को एक अनोखा आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमीला आर्य ने बताया कि ये काढ़ा पूरी तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति से बना है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करता है। वैदिक वीरांगना संघ के द्वारा एक आयुष काढ़ा जो है बनाया गया है, जो मोदी जी ने भी बोला था और अब तो कल का जो मैंने मोदी जी का भाषण सुना उसमें भी कि हम कभी भी अपनी लोकल को भी ग्लोबल बना सकते हैं। और हमारी भारतीय जो संस्कार और भारतीय जो सभ्यता और प्राचीन सभ्यता रही है, वो तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, या मैं कहूँ एक हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए शरीर में जो हमारी औषधियाँ हैं वो कभी से ही पूरे विश्व में प्रख्यात हैं और उनका हम गुणगान कर भी नहीं सकते। एक रामायण से लेकर आज तक हम देखें तो संजीवन बूटी से लेकर जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, भारत में औषधियाँ जो हैं कभी से ही रही हैं और भारत इस मामले में विश्व गुरु रहा है और है भी। वहीं निगम मेयर मनमोहन गोयल ने भी वैदिक वीरांगना संघ द्वारा की जा रही सेवाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, वैदिक वीरांगना संघ द्वारा ये काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम जो रोहतक शहर में शुरू किया गया है, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये बीमारी ने भारत को घेरा है, तब से उनका आग्रह है कि हर आदमी इसका सेवन करे और आज उसी लिए सभी लोग इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। आज आपने देखा बिहार के आदमियों में, हरियाणा के आदमियों में, पंजाब के आदमियों में, राजस्थान के आदमियों में ये इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम काफ़ी सफल रहे हैं। तो इसमें सभी चीज़ जो हमारे हिंदू संस्कृति की पुरानी परंपरा है, चाहे वो लौंग हो, सोंठ हो, तुलसी हो, पिपली हो, 11 चीज़ों का जो मिक्सचर बनाया गया है, उसका सेवन आज सभी कर्मचारियों को जो कि कॉरपोरेशन में जिन्होंने पूरा टाइम रोहतक शहर को स्वच्छ रखने में कामयाबी हासिल की है, उनको आज खिलाएंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप अपने घरों में भी इसका सेवन करें। राष्ट्रीय सचिव प्रवीण घुस्कानी ने बताया कि लॉकडाउन में छूट से पहले संघ रोजाना करीब 700 लोगों को भोजन की सेवा देता आ रहा है और अब हमने ये काढ़ा 50,000 लोगों को पिलाने का संकल्प रखा है।
समाज सेवी एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन ने अपनी माता स्वर्गीय सुशीला देवी के जन्म दिवस बड़ी सादगी से मनाते हुए ज़रूरतमंदों के लिए भोजन वितरण की व्यवस्था की और अपने निवास स्थान से एक भोजन वितरण गाड़ी को रवाना किया। वहीं मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि दूसरी तरफ राजेश जैन ने आज जन सेवा संस्थान को एक 4-व्हीलर भेंट भी किया। इस मौके पर राजेश जैन ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी को सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक द्वारा आज गोकरण धाम बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे में पक्षियों के दाने पानी के लिए 65 पानी के कसोरे वितरित किए। राजीव जैन ने बताया कि महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी के सानिध्य में रोटरी क्लब के प्रधान रोटेरियन नरेश जैन, कुलदीप गुप्ता, अशोक गुप्ता ने पानी के कसोरे गोकरण तालाब, आश्रम और वहां आने जाने वाले लोगों को वितरित किए। आईटीबीपी के जवान का पार्थिव शरीर महम में राजकीय सम्मान के साथ लाया गया। आज महम चौबीसी चबूतरे के पास वार्ड 9 स्थित उनके पैतृक निवास पर पहुंचने के उपरांत जवान के शव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। महम चौबीसी अठगामा के कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से, मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नमन है। अनाज मंडी सापला के व्यापारियों ने मंडी प्रधान अशोक बंसल के नेतृत्व में एफसीआई द्वारा उनके द्वारा खरीद पश्चात भेजे गए गेहूं का बार बार रिजेक्ट किए जाने को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया। सुबह ही उन्होंने एक ज्ञापन मार्केट सचिव सविता सैनी को दिया। एसडीएम सापला नवदीप नैन ने इस पर संज्ञान लेते हुए एफसीआई एवं वेयर हाउस के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाया एवं नोडल अधिकारी संदीप नैन को इस बारे में बात करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। दोनों पक्षों से बात करके नोडल अधिकारी संदीप नैन ने रिपोर्ट तैयार करके एसडीएम सापला को सुपुर्द कर दी और मंडी प्रधान अशोक बंसल, यशपाल इत्यादि को उनकी समस्या का प्रशासन द्वारा सही निदान करने का आश्वासन दिया। अच्छा सर, एक बात मैं और कहना चाहूँगा नैन साहब। हाँ जी। वहाँ पे जो स्टॉक लगा हुआ है उस स्टॉक के साथ हमारे स्टॉक को मिलाओ। ठीक है। अगर वहाँ जो स्टॉक है अगर हमारे से अच्छा है तो हम मानते हैं हमारी गलती है, लेकिन उस स्टॉक से अच्छा अगर हमारा माल है और फिर भी हमारा माल वापस आ रहा है तो ये क्या वजह है? चलो मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा अधिकारियों तक, सारी बात। इन्होंने मतलब कोई कार्रवाई उसमें नहीं की, एक दो दिन की गाड़ी करवा दी, उसके बाद आज फिर इन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा था ये मंडी सबसे पहले चल रही है, 20 तारीख से चल रही है और स्मूथली चल रही है, बिल्कुल बढ़िया और सारी मंडी पर मतलब कोऑपरेट कर रही है। हाँ जी। आप प्रधान हो मंडी के, सारे व्यापारी ठीक चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी बात करेंगे, चलो अधिकारियों से मैं बात आपकी पूछाऊंगा। ठीक है। क्या दिक्कत है, बार ऐसी समस्या क्यों आ रही है इनको? सर एक बार आप गेहूँ आप खुद भी चेक कर सकते हो, ये अधिकारी हैं, इनसे पूछ सकते हो। जींद में फंसे प्रवासी मजदूरों को आज उनके घरों के लिए रवाना किया गया। रवाना करने से पूर्व मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की गई और बाद में हरियाणा राज्य परिवहन की बसों द्वारा 900 मजदूरों को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के लिए तथा 300 मजदूरों को मध्य प्रदेश के लिए बस से रोहतक रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। जींद रोडवेज महाप्रबंधक विजेंद्र हुड्डा की अगुवाई में इन्हें रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक जींद से 3000 प्रवासी मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना कर चुके हैं। आज दरअसल हमारे पास करीबन 1200 से ऊपर हम ये जो माइग्रेंट्स लेबर है इनको हम भेजेंगे वेरियस उस पर। इसमें करीबन 900 के आसपास तो हम यूपी में, जो कि बुलंदशहर का डेस्टिनेशन हमें मिला हुआ है, 25 बसों से हम हरियाणा रोडवेज की 25 बसों से हम भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 ट्रेन रोहतक से, एक बिहार के लिए और एक मध्य प्रदेश के लिए भी लगी हुई है। वहाँ भी हमारे करीबन 150 एक ट्रेन में और 180 एक ट्रेन में हमारे ये प्रवासी मजदूर भाई जाएंगे। इनमें से 13 बसें तो हमने डिस्पैच कर दी हैं बुलंदशहर के लिए, जो कि अभी आपके सामने रवाना हमने की हैं। इसके अतिरिक्त ये 12 बसें और अभी हम इनको सेग्रीगेट कर रहे हैं मजदूरों को और जल्दी इनको बैठा कर रवाना कर देंगे। और के लिए भी हमने 5 बसें करीबन 8:30 बजे के आसपास जो रोहतक से ट्रेन में बैठेंगे वो भी हमने रवाना कर दी हैं। टोटल अभी तक जिला जींद से हमने 3000 के आसपास ये अपनी
प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया है। जुलाना में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने 428 वाहनों के चालान किए और करीब 70 वाहनों से अधिक इंपाउंड किए, ताकि जुलाना में कानून व्यवस्था बनी रहे। जिन लोगों के पास अपनी गाड़ी के कागजात नहीं थे और जो लोग लॉकडाउन के दौरान बाजारों में घूमते नजर आए, उनका चालान किया गया था। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान लगभग 428 व्हीकलों का चालान किया गया और 70 व्हीकल इंपाउंड किए गए, जिनमें छोटे बड़े व्हीकल सभी। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।